अंबानी की कार 14 करोड़ की रोल्स रॉयस, अडानी की कार 1.5 करोड़ की मर्सिडीज BMW 7 सीरीज, साइरस पूनावाला की कार करीब 2 करोड़ की फेरारी F430 और रतन टाटा की कार करीब 1.25 लाख की टाटा नैनो। अरबपति खरबपति कमाते हैं तो घर भरते हैं, रतन टाटा सपनों में रंग भरते हैं। नैनो आपके लिए कार होगी, टाटा के लिए एक सपना है जो उन्होंने हिंदुस्तान के मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए देखा। न कोई बॉडीगार्ड था, न ही कोई महंगी कार थी और इसी नैनो पर सवार टाटा जब पहुंचे होटल ताज तो एक बार को लोग शॉक्ड रह गए। अरे रतन टाटा 1 लाख की कार में घूम रहे हैं। हुई ना उनके स्टेटस को कम करने वाली बात, लेकिन रतन टाटा को ऐसा फील हो रहा था कि उनका स्टेटस इससे कम नहीं हो रहा, बल्कि उनके बैठने से टाटा नैनो के स्टेटस में बढ़ोतरी हो रही थी। टाटा नैनो वो कार है जो इस वक्त आउट ऑफ मार्केट है और फ्लॉप हो चुकी है। इसकी तस्वीर दिखाएं उससे पहले आपको टाटा की एक कहानी बताते हैं। साल 2016 में रतन टाटा की एक तस्वीर बहुत चर्चा में आई। तस्वीर 2014 की थी, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर साल 2016 में गया। गोवा की एक फ्लाइट में रतन टाटा बिजनेस क्लास की जगह इकोनॉमी क्लास में बैठकर ट्रैवल कर रहे थे। रतन टाटा को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने ड्राइवर के साथ बैठने में। कई बार तो ड्राइवर उनकी सीट पर बैठा रहता है और टाटा खुद कार लेकर निकल जाते थे। शायद यही सादगी दुनिया के अमीरों में टाटा का नाम शुमार नहीं होने देती, क्योंकि कमाई का 65% हिस्सा रतन टाटा दान कर देते हैं। उनकी कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो उसे समाज कल्याण के लिए दे देते हैं। ये पैसा उनके निजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज नहीं होता, इसलिए रतन टाटा की निजी संपत्ति 100 करोड़ के ऊपर कभी जा ही नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा के पास महंगी कारें नहीं होंगी, लेकिन ना तो रोल्स रॉयस, ना BMW और ना ही मर्सिडीज का शौक है उन्हें। इनमें से कोई भी कार रतन टाटा के दिल में नहीं है। अगर कोई कार उनके दिल में बसती है तो वो नैनो है। स्कूटर पर 3 लोग बैठ नहीं सकते थे, ये जब रतन टाटा ने देखा तो उन्होंने नैनो कार बनाने की सोची। नाम नैनो था, लेकिन आइडिया करोड़ों वाला था। रतन टाटा आर्किटेक्चर स्कूल में पढ़े हुए हैं। खाली वक्त में उन्हें डूडल बनाने का शौक था और इसी शौक में उन्होंने एक बार नैनो कार का डूडल बना डाला। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। सबसे पहले टाटा ने जो डूडल बनाया था वो दिखने में एक बग्गी जैसा था। इसमें दरवाजे नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसे कार की शक्ल दे दी जाए ताकि स्कूटर पर धक्के खाने वाले परिवारों को एक सेफ राइडिंग की फील मिल सके। फिर बाजार में आई लखटकिया कार। लखटकिया कार एक क्रांति थी भारत में कारों की दुनिया में। कार लखटकिया थी, लेकिन आइडिया ने करोड़ों परिवारों के कार रखने के सपने को पूरा कर डाला। लेकिन हमारी एक पुरानी आदत है, सस्ती चीजों को हमेशा कमतर आंकते हैं हम लोग। हमें लगता है कितना सस्ता है तो जरूर कोई कमी रही होगी। इसी इंडियन थिंकिंग ने नैनो को बाजार से बाहर कर दिया। नैनो टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन जैसे ही ये कार बाजार से बाहर हुई, ये टाटा के सपनों के टूटने जैसा था। पर रतन टाटा ने हार नहीं मानी और आज भी उन्हें नैनो पर सवारी करने में कोई दिक्कत नहीं है। नैनो कार बाजार से क्यों बाहर हुई जानते हैं? दरअसल भारत के लोगों को बड़ी कार चलाने का शौक है और वो अकेले ही इसमें चलना चाहते हैं। भारतीयों के इसी शौक की वजह से टाटा नैनो कार बाजार में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई और कंपनी को इसका प्रोडक्शन बंद करने का फैसला लेना पड़ा। टाटा नैनो को बनाने के लिए कार इंजीनियर्स ने सालों तक मेहनत की और हर वो तरीका अपनाया जिससे कार की कीमत को कम रखा जा सके और कार में बैठे व्यक्ति की हर पल हिफाजत हो सके, यानी क्वालिटी से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। सालों की मेहनत के बाद नैनो को तैयार किया गया था। कुछ साल तो जमकर नैनो की बिक्री हुई, लेकिन इसके बाद लगातार कार की बिक्री गिरती चली गई और आखिर में साल 2019 में जब नैनो की एक भी यूनिट नहीं बिकी तो कंपनी ने इस कार के प्रोडक्शन को बंद करने का फैसला लिया। खैर, रतन टाटा का एक हालिया वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बिना किसी बॉडीगार्ड के ताज होटल पहुंच गए। जिस कार से रतन टाटा होटल ताज पहुंचे थे वो नैनो कार थी। जब लोगों ने उन्हें नैनो से उतरते देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि एक तरफ जहां अधिकतर लोग महंगी और बड़ी गाड़ियों में आए थे, वहीं रतन टाटा 1 लाख की कार में पहुंचे थे। इसके बाद तो टाटा के फैंस लिखने लगे, वी वांट नैनो बैक। किसी ने टाटा की तारीफ की और कोई उनकी सादगी पर दिल दे बैठा। रतन टाटा की इस सादगी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।